हेलो एवरीवन। मेरा नाम सुधीर श्रीवास्तव। मैं आपका अपना फिजिक्स टीचर एट नीट उड़ान। बच्चों, कहा जाता है कि जिनके सफ़र खूबसूरत होते हैं वो मंजिल के मोहताज नहीं होते हैं। आप भी बेटा एक दिन डॉक्टर बनने का सपना देखे होंगे। वो एक दिन कौन हो सकता है जिस दिन बेटा आप अपने फादर के साथ, पेरेंट्स के साथ आप किसी डॉक्टर के पास गए होंगे वहाँ से, या बेटा आपके घर में आपके ग्रैंडफादर या बेटा आपके मोहल्ले के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो डॉक्टर के बारे में आपको बताए होंगे कि डॉक्टर के समाज में वैल्यू क्या है बेटा। वहाँ से आपने प्रेरणा लिया होगा और प्रण किया होगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बनना। उस समय से लेके बच्चों और आज के बीच में बहुत सी ऐसी रातें हुई होंगी जिसमें आप सो नहीं सके होंगे। अगर आपके भी साथ बेटा ऐसा हुआ है कि आपको भी 2 4 10 दिन नींद उन सपनों के कारण नहीं आया, तो बेटा मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये आपका रियल ड्रीम डॉक्टर बनने का है। फिर जब मैं उस मंजिल की तरफ बढ़ने लगा जिस मंजिल से होके मुझे डॉक्टर बनने के लिए गुजरना पड़ेगा, तो मैंने देखा कि ढेर सारे समस्याओं का अंबार लग गया। कभी मुझे अकेलापन लगा, कभी बेटा सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से मुझे सब्जेक्ट में बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो गया। मैं डिमोरलाइज होने लगा बेटा। ऐसा लगा कि अब तो नीट मुझसे हो नहीं सकता है, मेरे सपने टूट जाएंगे। इन सभी को बेटा, सभी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए बेटा एक टीचर्स के टीम की जरूरत होती है, एक बेटा मोटिवेटर की जरूरत होती है, एक आपका कोई मेंटर हो बेटा जो आपको मोटिवेट करता रहे हमेशा। सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं और मेरी पूरी नीट उड़ान की टीम आपके साथ आपके समस्याओं को सॉल्व करने के लिए बेटा 24 घंटे उपलब्ध है बेटा। मेरा प्लेस फिक्स है, लेकिन आपका प्लेस फिक्स नहीं है बेटा। इसलिए आपको मुझे ज्वाइन करना होगा बेटा। ज्वाइन करने के लिए नीट उड़ान का सबसे एक्सक्लूसिव जो फीचर से भरा हुआ है बेटा, उसका नाम है रैंकर प्राइम बैच। आप रैंकर प्राइम बैच को ज्वाइन करिए बेटा। उसके फीचर्स के बारे में कुछ थोड़ा बहुत हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, और बहुत से फीचर्स हैं जो आपको उसके एप्लीकेशन में आपको जाके जानना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा हम आपको बताते हैं कि रैंकर प्राइम बैच में बेटा आपको वीकली 5 डेज की लाइव सेशन मिलेगी, क्लास मिलेगी। लाइव सेशन ऐसी होती है बेटा जहां पे आपको ऑफलाइन की फीलिंग होगी। टीचर पढ़ाता जाता है, बच्चा जिसको कहीं डाउट होता है वो तुरंत मैसेज करता है, टीचर उसको देखता है, मैसेज का जवाब देता है, रिप्लाई करता है, उसके बाद आगे बढ़ता है बेटा। अगर किसी दिन बेटा किसी कारण से आपका लाइव सेशन छूट जाए तो आप बेटा जो आप क्लास चल रही थी उसका वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास पहुंच जाएगा बेटा। क्लास खत्म होने के बाद आप देख सकते हैं। कोशिश करें बेटा लाइव सेशन को ही ज्वाइन करें हमेशा। जो आपने रैंकर प्राइम बैच आपने परचेज किया है बेटा, ये 2022 में फरवरी में बेटा आपका सिलेबस ये खत्म हो जाएगा। आपको एक क्वेश्चन बैंक मिलेगा जो सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड होगा, और टाइमर के साथ बेटा, क्योंकि नीट में सबसे इंपॉर्टेंट बेटा टाइम के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना बेटा। टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा। 24 आवर्स बेटा डाउट सॉल्विंग फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। क्वेश्चन अनलिमिट आप डाल सकते हैं डाउट बेटा, 1 से लेके 1000 तक डाल सकते हैं बेटा। जितने भी आप डाउट डालेंगे सबको बेटा सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि मेरे लिए सभी बच्चे इक्वल होते हैं बेटा। चाहे कोई 10 डाउट डाले चाहे कोई 1000, सबकी सॉल्विंग की जाएगी।
हर सब्जेक्ट में बेटा जितना 15 डेज में टीचर ने पढ़ाया है उस 15 डेज के बाद आपका टेस्ट होगा कंटिन्यूअस बेटा। उस टेस्ट से आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि मेरी पोजीशन कहाँ पे है बेटा। इसके बाद बेटा दिसंबर से आपका ऑल इंडिया नीट उड़ान टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगा, जो आप अच्छे बच्चों के साथ आप बेटा जब टेस्ट देंगे तो आपको ऑल इंडिया में रैंकिंग आपको पता चलेगा कि मेरी रैंकिंग इंडिया में क्या है बेटा। वहां से आपकी जो कमियां होंगी वो जूम के थ्रू आप टीचर से पूछ के बेटा उसको दूर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर बेटा इस रैंकर प्राइम बैच की है कि आपको हैंड रिटन डिजिटल नोट्स मिलेंगे बेटा, जो बहुत ही खूबसूरत होंगे, जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी कुछ पड़े होंगे जो नीट में आए हुए होंगे। हम आपको दिखाते हैं, आप देखो बेटा कि ये कितना खूबसूरत है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बेटा, ये वेब मोशन का है पूरा। देखें आप कितना सुंदर ये लिखा हुआ बेटा, और एक एक स्टेप में लिखा हुआ है, एक एक स्टेप में लिखा हुआ है। देखें एक एक स्टेप में लिखा हुआ बेटा, देख रहे होंगे कितना ही अट्रैक्टिव है बेटा। ऐसा लग रहा है कि इसको बार बार पढ़ें। देखो देख रहे होंगे बेटा आप स्क्रीन पे, ऐसे सारे सब्जेक्ट में बेटा और चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे। देख लिए होंगे बेटा कितना ही खूबसूरत ये नोट्स है, और ये चैप्टर वाइज आपको उपलब्ध होगा बेटा। इसके बाद बेटा जो इस रैंकर प्राइम बैच की सबसे खास बात है बेटा वो ये है कि हर मंथ में 2 बार यानी 15 डेज के इंटरवल पे बच्चों आपको जूम मीटिंग में ज्वाइन होने का मौका मिलेगा। टीचर्स के साथ, सारे टीचर्स के साथ आपको ज्वाइन होने का मौका मिलेगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे बेटा वो डाउट आप टीचर से क्लियर कर सकते हैं। टीचर्स, सभी टीचर्स ये कोशिश करेंगे बेटा कि आपके डाउट को सॉल्व करने का बेस्ट ट्राई करेंगे। और जो सबसे बिग अनाउंसमेंट हम करने जा रहे हैं बेटा, जो आपके लिए सरप्राइज होगा सुन के, आपके बेटा आप सोचोगे कि इतना बिग अनाउंसमेंट है रैंकर प्राइम बैच के लिए, कि बेटा आपके अमन भैया, जिनको आप प्यार से अमन भैया कहते हैं या अमन सर कहते हैं, प्यारे अमन भैया कहते हैं, वो भी हर 15 डेज में आपके साथ बेटा जूम मीटिंग में ज्वाइन रहेंगे। आप उनसे अपनी सारी क्वेरीज को बेटा पूछ सकते हैं, और आपके अमन भैया बेस्ट ट्राई करेंगे कि आपके सारे क्वेरीज को सॉल्व करें बेटा। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। ये फीचर्स बेटा जो आपको हम इंपॉर्टेंट काउंट कराए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइम रैंकर्स बैच में ही मिलेगा और किसी बैच में आपको नहीं मिलेगा बेटा। और भी इसके बहुत से फीचर्स हैं, और फीचर्स को आपको जानने के लिए बेटा आपको नीट एप्लीकेशन, नीट उड़ान के एप्लीकेशन में आपको जाना होगा बेटा, और वहां पे रैंकर प्राइम बैच को क्लिक करके आप उसके बारे में ढेर सारे नॉलेज आप जान सकते हैं बेटा। ओके बच्चों, आज बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक वेव साउंड में बीट का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बेटा, जिसमें ट्यूनिंग फार के केस में बेटा बच्चा बहुत परेशान रहता है। आइए आज आप मेरे साथ कुछ देर का समय दीजिए बेटा, और इसके बाद लाइफ में कभी बीट का क्वेश्चन नहीं गलत होगा बेटा। इसी तरीके से बच्चे आर्गन पाइप में भी बच्चा बहुत परेशान रहता है, डॉपलर इफेक्ट में भी बहुत परेशान रहता है। तीनों चीज़ों को बेटा हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, और इस सिस्टम से बेटा कि सब के सब क्वेश्चन हमको मिल जाए बेटा। तो चलो लेट अस स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा, और देखते हैं, आप मेरे साथ बने रहें और देखें कितना इंटरेस्टेड है बेटा सारी तीनों चीजें जो बताई गई है बेटा। ठीक है, ओके बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बीट स्टार्ट करेंगे बेटा। सबसे पहले हम लोग बीट स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन ये है बच्चों कि बीट क्या है बेटा। जब दो वेव, जैसे ये दो वेव्स हैं बेटा, ध्यान से देखें, टू वेव्स हो बेटा, और दोनों डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहे हो सेम डायरेक्शन में बेटा। शर्त है इनका जो डिफरेंस होना चाहिए फ्रीक्वेंसी का, ये बेटा 10 हर्ट्ज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी बिल्कुल केस आपके सामने है बेटा, सोचने की जरूरत नहीं है, देखें बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। जब दो वेव्स बेटा जिनका स्लाइटली डिफरेंस फ्रीक्वेंसी हो, लगभग कितना, दोनों का डिफरेंस कभी 10 हर्ट्ज से ज्यादा नहीं होना चाहिए बेटा, और सेम डायरेक्शन में एक मीडियम में जब मूव कर रहे होते हैं बेटा,
तो मीडियम के जिस पॉइंट पर ये सुपरपोज करते हैं उस पॉइंट पर बेटा साउंड ऑफ इंटेंसिटी राइज कर जाता है या बेटा डाउन हो जाता है। इस राइज और अप लेफ्ट डाउन के बेटा प्रोसेस को जो साउंड ऑफ इंटेंसिटी है बीट कहा जाता है बेटा। ध्यान रखना, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम को मिला के 1 बीट होता है। बस 2 शर्त इसमें याद रखना है, फ्रीक्वेंसी इसका डिफरेंस होना चाहिए बेटा। ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कितना बेटा 10 हर्ट्ज। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सर क्यों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 10 हर्ट्ज ही होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए बेटा। तो ध्यान रखो कि इसके लिए आपको इको में जाना होगा बेटा। कैसा कॉन्सेप्ट होगा कि जब आप एक बहुत बड़े हॉल में खड़े होते हैं, जहां आप खड़े हैं वहां से दीवार का डिस्टेंस लगभग 18 मीटर है बेटा, और आप बहुत जोर जोर से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो वो साउंड जब दीवार से रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आता है कानों में बेटा, तो जो आप कानों में आवाज आता है उसको इको बोला जाता है। और वो इको बेटा आपके कान में केवल 1/10 सेकंड तक ही रहता है बेटा। कितने टाइम तक? 1/10 सेकंड तक बेटा। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम में रिवर्स रिलेशन होता है। अगर टाइम 1/10 है बेटा तो फ्रीक्वेंसी उसका उल्टा 10 हर्ट्ज हो जाएगा बेटा। इसीलिए कहा जाता है कि दोनों साउंड का जो हमारे ट्यूनिंग फार्क हैं जिनसे हम साउंड बजाएंगे बेटा, उससे जो साउंड प्रोड्यूस होगा फ्रीक्वेंसी का, उनका डिफरेंस 10 हर्ट्ज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा आपको नॉलेज के बता दें बेटा कि जो इको आता है मेरे कानों में 1/10 सेकेंड, उसको परसिस्टेंस टाइम कहा जाता है बच्चों। तो क्लियर हो गया होगा कि बीट के लिए फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 10 हर्ट्ज क्यों होना चाहिए बेटा। तो ध्यान दें, इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, दोनों पिक्चर में दिख रहा है बेटा, F1 और F2 दोनों का डिफरेंस 10 हर्ट्ज है। अब देखें बेटा ध्यान से, इसका जो इक्वेशन है ध्यान रखें, ये हमारा फर्स्ट वेव है और ये हमारा बच्चों सेकेंड वेव है। ध्यान रखें, तो अगर हम इसका इक्वेशन लिखें तो y1 बराबर हो जाएगा बेटा a1 साइन ओमेगा 1t होगा। और इसको अगर लिखा जाए तो ये हो जाएगा बेटा a1 साइन ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी, ये हो गया बेटा 2 पाई n1 हो गया या f1 जो आप कहो बेटा टी हो गया। ये इक्वेशन 1 हो गया पहले वेव का बेटा, इस वाले वेव का हो गया। ध्यान रखना, ऐसे अगर दूसरे वेव की बात करें बेटा y2 की, अगर हम बात करें कि y2 क्या होगा बेटा, देखें y2 ये वाला इक्वेशन बनेगा बेटा, ये वाला इक्वेशन हो गया बराबर हो गया a2 हो गया और ये हो गया साइन ओमेगा 2t हो गया। फिर वही बन गया बेटा a2 साइन 2 पाई n2t हो गया, दैट इज इक्वेशन 2 हो गया बेटा। ध्यान रखना, A1 और A2 हमारे क्या है, एम्पलीट्यूड है बेटा, और N1 और N2 हमारे क्या है, फ्रीक्वेंसी है बेटा। ये कौन है, फ्रीक्वेंसी है। सभी बच्चों को क्लियर होगा कि N1 और N2 हमारा क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी है। ध्यान से देखें, क्लियर बेटा। अब देखो बेटा, इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, सुपरपोज होते हैं बेटा। जब ये दोनों सुपरपोज होते हैं तो आप में उसके क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ध्यान रखना, दे सुपरपोज, यानी किसी पॉइंट पर ये क्या करेंगे बच्चों, सुपरपोज करेंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 हो जाएगा। और जब इसको बच्चों सॉल्व करोगे, ध्यान से देखना, जब इसको आप सॉल्व करोगे तब देखो क्या मिलेगा, आफ्टर सॉल्विंग बेटा, जब इसको सॉल्व करोगे बड़ा सा सॉल्विंग होगा बेटा, जो आपको नहीं करना है। तब देखो सॉल्विंग के बाद क्या मिलेगा बेटा, सॉल्विंग के बाद आपको मिलेगा बेटा दो इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी। फर्स्ट पॉइंट मिलेगा, दो क्वेश्चन मिलेंगे बेटा, कहेगा कि नंबर ऑफ बीट पर सेकंड बता दो। नंबर ऑफ बीट पर सेकंड बेटा, नंबर ऑफ बीट पर सेकंड, जिसका नाम बीट फ्रीक्वेंसी भी होता है बच्चों, जिसका नाम क्या होता है, बीट फ्रीक्वेंसी भी होता है। ध्यान से देखें बेटा, ये कौन होता है बेटा, ये दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है बेटा। ध्यान रखना, डिफरेंस का साइन बनाया गया है, चाहे कम से ज्यादा सब्ट्रैक्ट करो, ज्यादा से कम बेटा, मैग्नीट्यूड बेटा पॉजिटिव में लिखना है, यानी 2 में से 4 या 4 में से 2 बेटा वो 2 ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी टाइम का परिवार है बेटा और टाइम कभी निगेटिव नहीं हो सकता बेटा। ध्यान रखना, दूसरा बेटा सेकंड केस बनता है कि अगर हम 1 मैक्सिमम की बात करें, देखो अगर हम 1 मैक्स, जैसे मैंने डिफिनीशन बताया बेटा कि जिस पॉइंट पर ये सुपरपोज करेंगे वहां पर एक मैक्सिमा और एक मिनिमा इंटेंसिटी का जो बनेगा बेटा, राइज और डाउन का जो सिस्टम बनता है साउंड का इंटेंसिटी का, वही बीट कहलाता है। इसीलिए इसका डिफिनीशन होता है बच्चों कि 1 मैक्सिमम प्लस 1 मिनिमम बेटा,
एक मैक्सिमम और एक मिनिमा मिला के क्या होता है बेटा, 1 बीट होता है। ध्यान रखना, ये दोनों मिला के क्या होते हैं, 1 बीट होते हैं। ध्यान रखना बेटा, ये दोनों मिला के हमारे 1 बीट होते हैं। 1 मैक्स प्लस 1 मिन बराबर 1 बीट कहलाता है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा बेटा। अभी इसका क्वेश्चन करोगे, ऐसे इक्वेशन दिया होगा बेटा, ध्यान से देखें, ऐसे ही इक्वेशन दिया होगा, ये जो बना हुआ है बेटा, यहां से इक्वेशन दिया होगा, देखो अपने से क्वेश्चन बना लो। y1 बराबर 4 साइन 30 पाई टी, y2 बराबर कुछ भी दिया रहेगा बेटा 3 साइन 40 पाई टी। कहेगा नंबर आप बीट पर सेकंड बता दो बेटा, नंबर आप बीट पर सेकंड बता दो। तुरंत आप कंपैरिजन कर लेना बेटा, 2 पाई n1 के स्थान पे 30 पाई लिखा, यहां से n1 निकाल लेना। 2 पाई n2 के स्थान पे 40 पाई लिखा है बेटा, वहां से n2 निकाल लेना, और नंबर आप बीट पर सेकंड दोनों का डिफरेंस ले लेना बेटा, आंसर आ जाएगा। नीट में कई बार आ चुका है, जहां से आपका इंटरफेरेंस भी उसी में पूछ लिया गया था ऑप्शन में बेटा, आई मैक्सिमम अपान आई मिनिमम बता दो। तो सबको पता होगा बेटा कि मैक्सिमम इंटेंसिटी A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो भी 3 और 4 दिया उसका सम करके स्क्वायर कर दोगे बेटा, और जो हमारा मिनिमम इंटेंसिटी होता है बेटा वो A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर होता है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, पहले आप सिस्टम देखते रहोगे बेटा तेजी से। यस, अब देखो बेटा, इसमें जो मेन केस आता है वो बेटा किसका आता है, ट्यूनिंग फार का आता है। वहीं पे न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल को बच्चा कर लेता है बेटा, लेकिन ये है कि एज ए टीचर मुझे बताना ही है बेटा। देखो सबसे ज्यादा बच्चा कहां फंसता है बेटा, इन केस ऑफ ट्यूनिंग फार्क बेटा, ध्यान रखें, इन केस ऑफ ट्यूनिंग फार्क, इन केस ऑफ ट्यूनिंग फार्क बेटा सबसे ज्यादा जो बच्चा फंसता है वो कहां बेटा, ट्यूनिंग फार्क के केस में फंसता है बेटा। ध्यान रखें, ट्यूनिंग फार्क के केस में। ट्यूनिंग फार्क आपको पता ही है बेटा, ऐसे बना होता है, ये ट्यूनिंग फार्क हो गया बेटा, ये ए है, एक ट्यूनिंग फार्क है, और ये कौन मान लिया गया, बी मान लिया गया बेटा। ट्यूनिंग फार्क के केस में बेटा दो एप्लीकेशन होंगे, एक वैक्सिंग या लोडिंग होगा, दोनों एक शब्द होंगे बेटा, और दूसरा बेटा वैक्सिंग लोडिंग का तीसरा भी नाम होता है टेपिंग, कहीं कहीं लिखा होता है। तो देखो जब इन केस आप ट्यूनिंग फार्क हम लोग करेंगे बेटा तो कैसे न्यूमेरिकल्स होगा, यानी इसका एप्लीकेशन देखो क्या बनेगा। ध्यान से देखें बेटा सभी बच्चे, एप्लीकेशन ऑफ बीट क्या होगा बेटा, एप्लीकेशन ऑफ बीट। तो पहला एप्लीकेशन बेटा बनता है वैक्सिंग लोडिंग। ध्यान से देखें, वैक्सिंग लोडिंग बेटा, आर करके लिख लो, वैक्सिंग आर, लोडिंग आर, टेपिंग बेटा। ये तीनों नाम में से कोई एक नाम रहेगा बेटा, वैक्सिंग या लोडिंग या टेपिंग बेटा। दूसरा होता है बेटा वैनिंग और फिलिंग बेटा, वैनिंग और फिलिंग। ध्यान से देखें, वैक्सिंग और लोडिंग और टेपिंग एक है तीनों शब्द बेटा, बैनिंग और फिलिंग दोनों एक शब्द हैं। किसी भी न्यूमेरिकल्स में हमेशा ये दोनों में से एक शब्द जरूर रहेंगे। क्वेश्चन बच्चों कैसे बनेगा देखें, अच्छे से देखें बेटा। एग्जामिनर दो ट्यूनिंग फार्क लेगा बेटा, एग्जामिनर जो है दो ट्यूनिंग फार्क लेगा बेटा, और उसको क्या करेगा, दोनों ट्यूनिंग फार्क को बेटा साथ साथ बजाएगा। ध्यान रखना, एक का फ्रीक्वेंसी पता रहेगा और दूसरे का फाइंड आउट करना होगा। जिसकी फ्रीक्वेंसी पता करना होगा बच्चों वो अननोन बनेगा। दोनों को एग्जामिनर साथ साथ बजाएगा। तो क्वेश्चन पे फिर से एक बार सुने बेटा, ये नोन है, इसका पता है, और ये अननोन ट्यूनिंग फार्क है बच्चों। मान लो इसका फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है और इसका फ्रीक्वेंसी पता करना है। ध्यान रखना, दोनों को साथ साथ बजाया गया, फॉर एग्जाम्पल 4 बीट पर सेकेंड आया बेटा। तो जो इसका आंसर आएगा गारंटेड है बेटा 200, यानी नोन वाला प्लस नंबर ऑफ बीट बेटा, यानी 200 प्लस 4 बराबर 204। दूसरा बेटा आर करके 200 माइनस 4 196, तुरंत कॉपी में लिख लिया करो। दोनों में से ही कोई एक आंसर होगा बेटा। आंसर को कंफर्म करने के लिए एग्जामिनर एप्लीकेशन देगा। क्या करेगा बेटा, वैक्सिंग लोडिंग या टेपिंग कराएगा बेटा, या बैनिंग फिलिंग कराएगा। अब फिर सवाल उठता है कि किस पे कराएगा, क्योंकि मेरे पास दो ट्यूनिंग फार्क है बेटा, एक नोन एक अननोन बेटा। तो क्वेश्चन में या तो अननोन पे वैक्सिंग लोडिंग कराएगा बच्चों, या तो नोन पे कराएगा। ध्यान रखना बेटा, अगर वैक्सिंग लोडिंग अननोन पे कराता है और कराने के बाद फिर साथ साथ दोनों को बजाता है बेटा, और अगर नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड पहले से बढ़ जाता है,
यानी पहले 4 था बेटा, बढ़ने का मतलब अधिकतम 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो जाए। बढ़ने के संख्या और घटने के संख्या से आंसर 194 और 204 पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आंसर तो दोनों में से कोई एक फिक्स हो चुका है बेटा। अब देखो, नंबर ऑफ बीट पर सेकंड अननोन पे करने से बेटा बढ़ गया। अगर नंबर ऑफ बीट पर सेकंड बढ़ जाता है तो बेटा कौन आंसर होगा? जो नंबर ऑफ बीट पर सेकंड घटने का यानी माइनस वाला आंसर होगा। 200 माइनस 4 बराबर कितना हो गया बेटा? 196 हो गया। अगर ध्यान रखना बच्चों, अननोन पे वैक्सिंग लोडिंग किया गया है। अगर साथ साथ बजाने पे नंबर ऑफ बीट सेकंड डिक्रीज कर गया पर सेकंड बेटा, तो प्लस वाला आंसर होगा। और अगर तीसरा केस बेटा, नंबर ऑफ बीट पर सेकंड पहले के बराबर 4 ही आ गया बेटा, या 0 आ गया, दोनों एक साथ पढ़ो, 4 आ गया बराबर या 0 आ जाए बेटा, साथ साथ बजाने पे नंबर ऑफ बीट पर सेकंड पहले के बराबर या 0 आ जाए बच्चों, तो ध्यान रखना उस पार्टिकुलर केस का जिसको आप पढ़ रहे हो, उसका नंबर ऑफ बीट पर सेकंड का जो रिजल्ट आया है वही बेटा बराबर और 0 का आएगा सभी केसेस में, चाहे वो नोन पे वैक्सिंग लोडिंग करे, चाहे बेटा अननोन पे करे, चाहे बैनिंग करे, चाहे फिलिंग करे बेटा, 0 और बराबर पर हमेशा वो आंसर आएगा जो उस पार्टिकुलर केस को बेटा नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड डिक्रीज का आंसर होता है बेटा। तो चलो हम लोग एक एक समझते हैं और देखते हैं बेटा कि क्या है ये चीज बेटा। देखो यहां से पहला है बेटा बैनिंग या फिलिंग है, तो हम लोग पहला एप्लीकेशन लेते हैं और देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो बेटा। तो हम इसको चेंज करते हैं और यहाँ पे बनाते हैं, जिससे चलो यहीं पे बना लेते हैं। हमारे पास दो ट्यूनिंग फार्क है बेटा, ध्यान रखना हमारे पास दो ट्यूनिंग फार्क है। देखें, ये ट्यूनिंग फार्क ए है बेटा, ये ट्यूनिंग फार्क ए है और ये ट्यूनिंग फार्क बी है बेटा। ट्यूनिंग फार्क हमारा बी है। क्लियर है बेटा? ट्यूनिंग फार्क ए और बी है बेटा। ध्यान रखना इसकी फ्रीक्वेंसी हम N1 मानते हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी हम N2 मानते हैं, कैपिटल में ले लेते हैं N1 और इसका बेटा N2 ले लेते हैं। ध्यान रखना ये N1 और N2 हो गया है। अब देखो बेटा क्वेश्चन में हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल कि N1 की जो वैल्यू है, N1 की वैल्यू है, चलो अभी ऐसे जनरल पढ़ लो फिर हम लोग न्यूमेरिकल ही कर लेंगे अभी। अब देखो बेटा क्या करेगा एग्जामिनर, किसी एक का दिया होगा, मान लो बेटा ये नॉन ट्यूनिंग फार्क होता, मान लो ये वाला कौन होता? नॉन ट्यूनिंग फार्क। नॉन उसको मानेंगे बेटा जो एग्जामिनर जिसकी वैल्यू दिया होगा बेटा, वो क्वेश्चन में बहुत अच्छे से दिया रहेगा। वो बी भी बन सकता है, ए भी बन सकता है, यहां समझाने के लिए मैंने कंसीडर कर लिया। अब देखें बेटा दोनों को साथ साथ एग्जामिनर बेटा साउंड करेगा व्हेन दे साउंडेड टुगेदर। 4 लाइन में क्वेश्चन लिखा होता है और देख के टिक मारना होता, पेन नहीं उठाना बेटा। व्हेन दे साउंडेड टुगेदर, देखें जब दोनों को साथ साथ बजाया गया बेटा तब क्या हुआ? व्हेन दे साउंडेड टुगेदर देन एक्स बीट, एक हमने अननोन ले लिया बेटा, एक्स बीट पर सेकेंड आर प्रोड्यूस्ड। ध्यान रखना साथ साथ बजाने पे बेटा क्या मिला है? एक्स बीट पर सेकेंड हमको मिला। ध्यान रखना बेटा एक्स बीट पर सेकेंड, एक्स कौन है बेटा? एक्स हमारा 1, 2, 3 अधिकतम कितना बेटा? 10 हो गया है। ध्यान रखना मैंने यही सिखाया था कि अगर इसका 200 होता, N1 200 दिया होता बेटा, यही क्वेश्चन में दिया रहेगा और ये 4 आ जाता, 4 बीट बेटा, तो N2 का आंसर कितना होता? 200 प्लस 4 आर 200 माइनस 4 बेटा। आंसर फिक्स हो गया, दोनों में से कोई एक आंसर होगा। आंसर को कंफर्म करने के लिए ही बेटा फिर एप्लीकेशन इन दोनों में से कोई एक एप्लीकेशन देगा बेटा। यही चारों हमें जल्दी जल्दी देखना है बेटा कि चारों का और सबका एक ही टाइप का रिजल्ट है, केवल एक समझने की देर है बेटा। अब देखो इसका मतलब है बेटा कि N2 बराबर कौन होगा? N1 प्लस एक्स होगा, R बेटा होगा N2 बराबर कौन होगा? N1 माइनस एक्स होगा बेटा। आंसर फाइनल हो गया, ध्यान रखना। अब देखें केस 1 बना दिया गया बेटा, केस 1 देखें, केस 1 कौन सा हो गया बेटा? कौन हो गया? वैक्सिंग लोडिंग किया गया बच्चों। देखें वैक्सिंग लोडिंग, ध्यान रखें वैक्सिंग किस पे किया गया है? वैक्सिंग आर, लोडिंग आर, टेपिंग बेटा कोई एक शब्द देगा बेटा एग्जामिनर। वैक्सिंग, लोडिंग या टेपिंग बेटा किस पे? अब इस पे भी डिपेंड करता है कि किस पे कराया है एग्जामिनर। एट, पहला लेते हैं बेटा, एट नंबर ए
अननोन ट्यूनिंग फॉर्क बेटा, ध्यान रखना, अननोन ट्यूनिंग फॉर्क पे ये एग्जामिनर सब देगा बेटा। वैक्सिंग लोडिंग किस पे किया गया है? अननोन ट्यूनिंग फॉर्क पे किया गया है, ध्यान रखना बेटा। वैक्सिंग लोडिंग किस पे किया गया है भाई? अननोन ट्यूनिंग फॉर्क पे। किसी बच्चे को डाउट तो नहीं? वैक्सिंग लोडिंग हमारा किस पे हुआ बेटा? अननोन ट्यूनिंग फॉर्क। सब एग्जामिनर देगा बच्चों। अब देखो बेटा, जब वैक्सिंग लोडिंग अननोन पे कर दिया गया, फिर दोनों को साथ साथ बजाया गया। देखो, व्हेन दे अगेन साउंडेड टुगेदर बेटा, साउंडेड टुगेदर, दोनों को साथ साथ बजाया गया बेटा। अब ध्यान रखना, चार केस हो गया। नंबर ऑफ बीट पर सेकंड पहले से बढ़ जाता है, पहले से डिक्रीज कर सकता है, पहले के बराबर आ सकता है, और जीरो। किसी क्वेश्चन की बेटा मैक्सिमम लिमिट चार ऑप्शन है, पहले के बराबर आ जाए, जैसे पहले चार एग्जांपल लिया गया, एग्जांपल ध्यान रखना बेटा, तो चार के बराबर आ जाए, जीरो आ जाए, चार से ज्यादा यानी 10 के अंदर 5 6 7 8 9 10 हो जाए बेटा, और चार से कम 3 2 1 आ जाए बेटा। तो देखें चार ही ऑप्शन हो सकते हैं। तो देखो हम लोग क्या मानते हैं इसमें, नंबर वन, इफ नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड, नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड डिक्रीजेज, सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखें, नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड, ध्यान रखना, अननोन पे अगर वैक्सिंग लोडिंग किया गया और साथ साथ बजाने पे अगर नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड पहले से डिक्रीज करता है बेटा, तो प्लस वाले पे टिक लगा दो, उल्टा होता है, प्लस वाले पे टिक लगा दो। अगर बेटा बढ़ता है तो माइनस वाले पे टिक लगा दो बेटा, ध्यान रखना, माइनस वाले पे टिक लगा दो। और अगर जीरो और बराबर आता है तो उस पार्टिकुलर केस का वो आंसर होगा जो उस केस में नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड डिक्रीज का आंसर होता है, कभी प्लस माइनस ना याद रखना। जैसे इस पार्टिकुलर केस में बच्चों डिक्रीज का आंसर कितना आएगा? जो डिक्रीज का आंसर आएगा वही जीरो और बराबर का आएगा बेटा, चाहे वो प्लस के रूप में हो चाहे माइनस के रूप में हो। तो चले देखें बेटा, डिक्रीज का क्या होगा? ठीक जस्ट अपोजिट होगा बेटा, कितना होगा? n2 बराबर हो गया n1 प्लस x हो गया। सेकंड बेटा, इफ नंबर ऑफ बीट पर सेकंड, ये सिर्फ एक बार पढ़ा जाता है बेटा, ये बच्चों की बहुत वीकनेस है बेटा। नंबर ऑफ बीट पर सेकंड पहले से बढ़ गया बेटा, ध्यान से देखें, तो बेटा क्या होगा? n2 बराबर माइनस वाला बेटा आंसर n1 माइनस x हो जाएगा बेटा। थर्ड केस बेटा देखें, किसी को शायद कोई डाउट नहीं हो रहा होगा बेटा, थर्ड केस क्या हो गया? अगर नंबर ऑफ बीट पर सेकंड बेटा, नंबर ऑफ बीट पर सेकंड देखें सेम हो जाए, नंबर ऑफ बीट पर सेकंड इज सेम, ध्यान रखना बच्चे, नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड सेम हो गया। सेम का मतलब फॉर एग्जाम्पल पहले में चार लिया गया था, चार ही रह जाए बेटा, तो क्या होगा? उस पार्टिकुलर केस के नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड घटने वाला आंसर होगा। यहां इस पार्टिकुलर केस में नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड घटने का आंसर क्या है? प्लस वाला है, तो प्लस लिखेंगे। अगर किसी केस में नंबर ऑफ बीट पर सेकंड घटने का आंसर माइनस वाला है तो माइनस वाला लिखोगे बेटा। जबान पे याद कर लो, बराबर और जीरो पे वो आंसर होगा जो उस पार्टिकुलर केस में नंबर ऑफ बीट पर सेकंड डिक्रीज का आंसर होगा बेटा, ध्यान रखना, प्लस और माइनस नहीं याद करोगे बेटा। अगर नंबर ऑफ बीट सेम हो गया बेटा, तब क्या होगा? देन क्या होगा? n2 बराबर क्या होगा? यहां से देखें, देन n2 इज ऑलवेज इक्वल टू सेम एज नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड डिक्रीज। n2 ऑलवेज कौन होगा? इक्वल टू सेम एज, ध्यान रखना बेटा, सेम एज नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड डिक्रीज का जो आंसर होगा बेटा। तो डिक्रीज का आंसर कितना आ गया? यहां से n2 बराबर क्या होगा? डिक्रीज का आंसर दिख रहा है बेटा, प्लस है, तो n1 प्लस कितना होगा बेटा? x के होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको बार बार बेटा रिवाइज कर लेना। बराबर पे हमेशा वो आंसर होगा जो उस पार्टिकुलर केस के नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड डिक्रीज का आंसर होगा। अंतिम बेटा जीरो का ले लो, फोर्थ हो गया, इफ नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड, बीट पर सेकेंड, बीट पर सेकेंड इज जीरो बेटा, नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड क्या हो गया है? जीरो हो गया, ध्यान रखना, बहुत अच्छे से क्लियर कर लें। चार ही ऑप्शन हो सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? n2 बराबर क्या होगा बच्चों? n2 बराबर होगा नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड
डिक्रीज का आंसर होगा बेटा। बराबर क्या हो जाएगा, N2 बराबर हो गया बेटा, यहाँ से सॉरी बेटा, N2 बराबर यहाँ से हो गया कितना बेटा, इस पार्टिकुलर केस में कितना आया है, घटने का N1 प्लस एक्स आ गया बेटा, ये हमारा आंसर। बिल्कुल फिर से जबान पे कर लो, जल्दी से मेमोराइज कर रहे हैं बेटा। नंबर ऑफ बीट पर सेकंड अननोन पे बेटा, अगर नंबर ऑफ बीट पर सेकंड डिक्रीज करता है तो प्लस वाला, इंक्रीज करता है तो माइनस वाला बच्चों, और अगर जीरो और बराबर होता है तो उस पार्टिकुलर केस का वो आंसर होगा जो उसमें नंबर ऑफ बीट पर सेकंड डिक्रीज का आंसर आया होगा। सबका शायद क्लियर हो गया होगा बेटा। इसका सेकंड केस हो गया। बी केस कौन सा बनेगा बेटा, जल्दी जल्दी हम दिखा रहे हैं। अगर वैक्सिंग लोडिंग किस पे किया गया है बच्चों, नोन पे किया गया है, तो देखें इफ वैक्सिंग आर लोडिंग is at non tuning fork, नॉन ट्यूनिंग फॉर्क। वैक्सिंग और लोडिंग किस पे हुआ है बच्चों, नॉन ट्यूनिंग फॉर्क पे हुआ है, ध्यान रखना, नॉन ट्यूनिंग फॉर्क पे बेटा, ध्यान रखना। तो प्रोपोर्शनल का रिजल्ट होता है बच्चों, अगर नॉन पे किया गया है वैक्सिंग लोडिंग या टेपिंग, तीन नाम है, मैंने दो लिखा है। नंबर ऑफ बीट पर सेकंड पहले से बढ़ता है तो प्लस वाला, पहले से घटता है तो माइनस वाला बेटा, और जीरो और बराबर का हमेशा वो आंसर होगा जो उस पार्टिकुलर केस में नंबर ऑफ बीट पर सेकंड डिक्रीज का आंसर होता है बेटा। तो देखिए अब क्लियर हो गया होगा। तो इसमें देखो पहला क्या बना, साथ साथ बजाया गया, सब कहानी सेम है बेटा, उसमें कुछ सोचना नहीं है। इसमें आ गया देखो फर्स्ट क्या बना, अगर नंबर ऑफ बीट पर सेकंड डिक्रीज कर जाए, नंबर ऑफ बीट पर सेकंड, ध्यान रखना, बीट पर सेकेंड क्या हो गया, पहले से डिक्रीज कर गया बेटा, ध्यान रखना एरो लगा हुआ है। तो N2 बराबर क्या होगा बेटा, माइनस वाला N1 माइनस एक्स हो गया बेटा। सभी का क्लियर हो गया होगा, N1 माइनस एक्स हो गया बच्चों, क्लियर है बेटा। सेकंड केस बेटा, अगर नंबर ऑफ बीट पर सेकंड बढ़ जाए, ध्यान रखना, नोन पे पढ़ रहे हो प्रोपोर्शनल याद रखो, अननोन पे रिवर्स याद रखो, और जीरो बराबर तो शायद आपका गलत ही नहीं हो सकता बेटा, किसी एक को कॉन्फिडेंशियल याद कर लो बेटा, नोन या अननोन को बेटा। तो ये हो गया, दूसरा बन गया, अगर नंबर ऑफ बीट पर सेकंड बेटा बढ़ जाए बेटा, इफ नंबर ऑफ बीट पर सेकंड इंक्रीजेज बेटा, तो N2 बराबर क्या हो जाएगा, N1 प्लस एक्स, ध्यान रखना। तीसरा केस बेटा, इफ नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड इज, दोनों एक साथ अब लिख रहे हैं बेटा, जीरो और सेम, तब क्या होगा बेटा, तो N2 बराबर क्या होगा, उस पार्टिकुलर केस के नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड का, नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड के डिक्रीज का आंसर होगा, नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड के डिक्रीज का बच्चों आंसर होगा। और इस पार्टिकुलर केस में बच्चों नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड डिक्रीज का आंसर कौन है, N1 माइनस एक्स। इसीलिए मैंने कहा रटना नहीं बेटा, डिक्रीज में प्लस भी हो सकता है, N1 प्लस एक्स भी होता है जैसे अननोन में हुआ है, और नोन में बेटा N1 माइनस एक्स भी हुआ है। तो जीरो और बराबर पर वो आंसर होगा प्यारे बच्चों जो उस पार्टिकुलर केस के नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड का डिक्रीज का आंसर होगा। इतनी बार मैंने बोल दिया कि शायद अब बच्चे गलत नहीं होना चाहिए बेटा, ओरल टिक मारना है बेटा। तो क्या हो गया बेटा, यहां से N2 बराबर क्या हो गया, डिक्रीज वाले में प्लस सॉरी माइनस आया बेटा, तो N1 माइनस क्या हो गया, एक्स हो गया बेटा। सभी बच्चों का डाउट क्लियर होगा बेटा। अब देखो दूसरा केस बेटा वाइनिंग या फिलिंग का है, आपको हम ट्रिक जल्दी से बता देते हैं। बैनिंग या फिलिंग करने पर बेटा, अगर बैनिंग फिलिंग नोन पे किया गया ट्यूनिंग फॉर्क, तो अननोन का वैक्सिंग लोडिंग का रिजल्ट होगा। अगर बैनिंग फिलिंग नोन पे किया गया बच्चों, तो वो रिजल्ट होगा जो वैक्सिंग लोडिंग का अननोन का होगा। ठीक उसी तरीके से अगर बैनिंग फिलिंग अननोन पे किया गया है तो वैक्सिंग लोडिंग के नोन का रिजल्ट होगा। तो किसी एक को कॉन्फिडेंशियल याद रखो बेटा, देखते ही टिक मार दो, देखें कितना आसान है। लास्ट वाला केस देखें बेटा जल्दी से, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखें नेक्स्ट केस है बेटा, हमारा सेकंड केस है इसमें, केस सेकंड कौन सा है बेटा, वाइनिंग या फिलिंग बेटा, बिल्कुल ऐसे लिखा होगा, बैनिंग और फिलिंग बेटा, बैनिंग और फिलिंग। अब फिर वही बेटा किस पे किया गया है, तो नंबर 1 बेटा किस पे किया गया है, पहला लेते हैं एट अननोन ट्यूनिंग फॉर्क, एट अननोन ट्यूनिंग फॉर्क बेटा। ट्रिक यहां लिख देते हैं, ट्रिक लिख देते हैं, सभी बच्चे एकदम जबान पे याद रखेंगे। इसका ट्रिक है बेटा, ध्यान रखना,
ट्रिक है। रिजल्ट कौन होगा? रिजल्ट होगा नॉन बैक्सिंग और लोडिंग ट्यूनिंग फार्क। बच्चों क्लियर करो, अगर अननोन पे बाइंडिंग फिलिंग किया गया तो किसका रिजल्ट लिखोगे बेटा? बैक्सिंग लोडिंग के नोन का। और बैक्सिंग लोडिंग के नोन में आपने प्रोपोर्शनल देखना है कि नंबर ऑफ बीट पर सेकंड बढ़ने पे प्लस होता है, घटने पे माइनस होता है बेटा। और जीरो और बराबर को बेटा इतनी बार बोल चुके हैं कि आपका क्लियर हो गया होगा। उस पार्टिकुलर केस में नंबर ऑफ बीट पर सेकंड डिक्रीज का आंसर होगा बेटा। तो देखो बैक्सिंग और लोडिंग किस पे किया गया बेटा? अननोन ट्यूनिंग फार्क पे, सॉरी अननोन पे। तो रिजल्ट कौन होगा? नोन का बेटा, जो बैक्सिंग लोडिंग ट्यूनिंग फार्क किया गया है। तो बस अब ओरल हो गया होगा, सभी बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया होगा बेटा। तो देखो क्या बनेगा, नंबर वन बेटा, इफ नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड, नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड क्या हो गया बेटा? इंक्रीज कर गया। ध्यान रखना। तो n2 कितना होगा बच्चों? प्रोपोर्शनल होता है नॉन बैक्सिंग लोडिंग का रिजल्ट होगा। कितना होगा? ये होगा n1 प्लस एक्स होगा। क्लियर है बच्चे? सेकेंड बेटा, बहुत अच्छे से सभी बच्चों का क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे ट्रिक लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से ट्रिक लिख दिया गया है बेटा कि वो रिजल्ट होगा जो नॉन बैक्सिंग लोडिंग के ट्यूनिंग फार्क का होगा बेटा। अगर नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड बच्चों, नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड डिक्रीज कर जाता है बेटा, नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड डिक्रीज कर जाता है, तब n2 बराबर हमारा कितना होगा? n1 माइनस एक्स होगा। क्लियर है बच्चे? ध्यान रखना, डिक्रीज आ गया, यहां डिक्रीज में माइनस आ गया है बच्चों। और जीरो और बराबर का कौन होगा? जो नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड डिक्रीज का आंसर होगा, यानी जीरो और बराबर का n1 माइनस एक्स ही होगा बेटा। हम इस रिजल्ट के बेस पर बेटा फटाफट लिख रहे हैं कि अननोन ट्यूनिंग फार्क पर अगर बाइंडिंग फिलिंग किया गया तो बैक्सिंग लोडिंग का नॉन रिजल्ट होगा बेटा। नॉन में क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है बेटा। अब शायद एकदम नहीं भूलेगा, आपको ट्रिक पता चल गया है। तीसरा बेटा बन गया है कि इफ नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड इज सेम आर जीरो, तब क्या होगा बेटा? क्या होगा? नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड घटने का रिजल्ट होगा। यानी कौन होगा? नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड डिक्रीज का आंसर होगा बेटा। क्लियर होगा सभी बच्चों को? तो क्या हो जाएगा बेटा इस केस में? डिक्रीज का कितना आया है? n1 माइनस एक्स हो गया। शायद सभी बच्चों का एकदम क्लियर हो गया होगा बेटा। और अंतिम केस है बेटा कि बाइंडिंग फिलिंग किस पे किया जाए? नोन पे किया जाए। तो देखें, फोर्थ केस हो गया बेटा, इसका बन गया फोर्थ बन गया बेटा। देखो यहां से फोर्थ केस क्या बन गया? बाइंडिंग फिलिंग किस पे किया जाए? बाइंडिंग फिलिंग तो केस वही चल ही रहा है। अब किस पे करना है? एट नॉन ट्यूनिंग फार्क बेटा, नॉन ट्यूनिंग फार्क। क्लियर है बच्चे? नॉन ट्यूनिंग फार्क पे हमको करना है क्या बेटा? बैनिंग या फिलिंग। रिजल्ट कौन होगा? सभी बच्चों का क्लियर है, बहुत अच्छे से बताया गया है। रिजल्ट क्या होगा बेटा? इसका ट्रिक क्या है? अगर बैनिंग फिलिंग नोन पे किया गया है तो ट्रिक्स इसका मैंने बताया है बेटा। क्या ट्रिक्स होगा बेटा? सभी बच्चे बताएं क्या ट्रिक्स होगा? जो बैक्सिंग लोडिंग का नोन रिजल्ट होगा वही नोन के बैनिंग फिलिंग का होगा। तो इसका ट्रिक्स क्या बना बेटा? ये कौन सा रिजल्ट आएगा? रिजल्ट किसका होगा? बैक्सिंग लोडिंग, बैक्सिंग और लोडिंग अननोन का रिजल्ट होगा बेटा। क्लियर है? शायद सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। बैक्सिंग या लोडिंग के अननोन का रिजल्ट होगा बेटा। तो बैक्सिंग लोडिंग अननोन पे क्या होता है? बढ़ने पे माइनस, घटने पे बेटा प्लस होता है। बिल्कुल आप लिखते चले जाओ। ये बन गया है इफ नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड बेटा, नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड क्या करेगा? डिक्रीज कर गया बेटा। तो n2 बराबर क्या होगा? उल्टा होता है, ठीक रिवर्स, n1 प्लस एक्स हो गया बेटा। क्लियर होगा? दूसरा बेटा, अगर नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड, नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड बेटा इंक्रीज कर जाए तो n2 बराबर n1 माइनस एक्स हो गया बेटा। तीसरा बेटा, सेम के लिए उस पार्टिकुलर केस के डिक्रीज यानी n1 प्लस एक्स होगा बेटा। इफ नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड इज जीरो आर, जीरो आर सेम बेटा, एकदम सबका क्लियर होना चाहिए। जीरो आर सेम
तो उस पार्टिकुलर केस के डिक्रीज का आंसर होगा, इस केस में डिक्रीज का क्या दिख रहा है फर्स्ट, n1 प्लस एक्स बेटा। तो इतनी बार बोला गया है कि शायद अब आपके जबान पे आ गया होगा, सभी बच्चों का क्लियर है। अब सबको ये कंफर्म हो गया होगा कि कोई एक याद रखना है, सब अपने आप आता चला जाता है। वैक्सिंग लोडिंग का उल्टा याद रखो बेटा और अपने से सीक्वेंस में दिमाग में बैठा के और फटाफट क्वेश्चन करते जाओ। तो चलो हम लोग इसका क्वेश्चन करते हैं। और देखो ये नीट का एक क्वेश्चन जरूर आता है बेटा, देखें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से देखो बेटा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ट्यूनिंग फार्क अननोन फ्रीक्वेंसी कौन है बेटा, अननोन फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फार्क का अननोन फ्रीक्वेंसी निकालना है। 4 बीट प्रोड्यूस करता है जब इसको 254 हर्ट्ज के साथ इसको बजाया जाता है बेटा, साउंड किया जाता है। तो देखो अननोन, नोन कौन बना, जिसकी फ्रीक्वेंसी पता है। तो 4 बीट आया बेटा, तो इसका मतलब है इसका रिजल्ट क्या होगा, 250 प्लस 4 और 250 माइनस 4 बेटा। अब देखो आंसर को कंफर्म करने के लिए एग्जामिनर आगे बोला दोनों को साथ साथ बजाया गया बेटा, साउंडेड विद एनोदर ट्यूनिंग फार्क। किससे, देखो बजाने पर बेटा सेम नंबर ऑफ बीट पर सेकंड आया है, लेकिन वैक्सिंग लोडिंग किस पे किया गया है बेटा, वैक्सिंग लोडिंग अननोन पे किया गया है। अगर वैक्सिंग लोडिंग अननोन पे किया गया बच्चों और साथ साथ बजाने पे पेन उठाना ही नहीं होता है, आंसर तो फिक्स हो गया 254 और या 250 बेटा, प्लस या माइनस। अननोन पे वैक्सिंग लोडिंग किया गया है और वैक्सिंग लोडिंग के बाद साथ साथ बजाने पे सेम नंबर आया है बच्चों। तो यही बोले हैं कि सेम नंबर या जीरो आने पर बच्चों उस पार्टिकुलर केस का वो आंसर होगा जो नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड डिक्रीज का आंसर होगा। इस पार्टिकुलर केस में नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड डिक्रीज का आंसर कौन होगा बेटा, कौन होगा, जब वैक्सिंग लोडिंग अननोन पे करते हैं बेटा तो डिक्रीज का आंसर कौन होता है, प्लस वाला होता है। तो आंसर ओरल हो गया 254 प्लस 4 बराबर 258 पे फर्स्ट पे टिक मार सकते हो। तो देखें फट से, यही मैंने सिखाया है कि आप पेन ना उठाएं, ओरल करते हैं। देखें n2 बराबर कितना होगा बेटा, n1 प्लस x होगा, यानी n1 का मतलब हो गया 254 प्लस 4 हो गया बेटा, बराबर हो गया 258 हो गया, ध्यान रखना 258 हो गया। या दूसरा क्या बन सकता है बेटा, n2 बराबर n1 माइनस एक्स हो गया, बराबर हो गया 254 माइनस 4 बराबर हो गया 250 हर्ट्ज हो गया बेटा। आंसर तो दोनों में से कोई एक ही होगा। आंसर को कंफर्म करने के लिए वैक्सिंग लोडिंग किस पे किया गया बेटा, अननोन पे किया गया है और उसके बाद नंबर ऑफ बीट पर सेकंड क्या आ जा रहे हैं, सेम आ जा रहे हैं। तब देखो सीन्स, देखें बेटा बहुत आसान, सबका आंसर आ गया होगा। सीन्स नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड इज सेम, नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड सेम है बेटा, यानी 4 के बराबर ही है। तो आंसर कौन होगा, जो उस पार्टिकुलर केस में नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड घटने का आंसर होगा। तो सेम पर आंसर क्या बनेगा, सेम का आंसर होगा बेटा नंबर ऑफ, अभी यही लिखाए हैं, बीट पर सेकेंड डिक्रीज का आंसर होगा। और डिक्रीज का आंसर कौन होता है, उल्टा बेटा, यानी प्लस वाला होगा। तो n2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 254 प्लस 4 बराबर हो गया 258। क्या यही मैंने नहीं सिखाया बेटा, अभी तक यही मैं बोलता रहा इतना देर से बेटा कि अगर वैक्सिंग लोडिंग अननोन पे किया गया और साथ साथ बजाने पे सेम नंबर बीट आ जाए बेटा तो उसका वो आंसर होगा जो उस पार्टिकुलर केस में बेटा नंबर ऑफ बीट पर सेकंड घटने का आंसर होगा। और जानते हो अगर अननोन पे वैक्सिंग लोडिंग किया गया और नंबर ऑफ बीट पर सेकंड घट गया तो प्लस वाला आंसर होता है, बढ़ गया तो माइनस वाला। तो यहां घटने का आंसर प्लस वाला उल्टा होगा बेटा, तो देखो प्लस वाला आंसर आ गया बेटा। क्लियर है, यही लिखा है सेम और जीरो पर, अगर यही क्वेश्चन जीरो भी यहां होता बेटा तब भी सेम आंसर होता। क्लियर है सभी बच्चों का, देखो कितना आसान है बेटा। ये तो हमने समझाने में इतना टाइम लगा बेटा, अदरवाइज आपके समझ में आ गया है। तो ऐसे खिलौने की तरीके से क्वेश्चन देखते ही चिटकियों में बेटा आपको सॉल्विंग ऐसे देखते जाना है और देखते आंसर टिक मारना है बेटा। आपको लगने भी लगा होगा कि ये कितना आसान है जो आपको नहीं आता था और आप इसमें परेशान रहते थे बेटा। दूसरा क्वेश्चन देखें, दो ट्यूनिंग फार्क हैं, दोनों को साथ साथ साउंड किया गया है बेटा।
तो एक का फ्रीक्वेंसी 200 है, साथ साथ बजाया गया 4 बीट आया। आंसर फाइनल है बेटा, या तो 204 होगा बेटा, या तो 196 हो गया। आंसर फाइनल हो गया 204 या 196 हो गया बेटा, आंसर में कोई डाउट नहीं है। अब देखो बेटा, इसके बाद देखो क्या है, कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों को साथ साथ बजाया गया। देखो कह रहा है, देखो यहां पे कह दिया टेपिंग कर दिया गया है, टेपिंग किया गया है बेटा। टेपिंग किस पे किया गया है? प्रॉन्ग 2 पे बेटा। और एक का फ्रीक्वेंसी पता है तो एक नोन होगा और दो अननोन होगा। जब दो अननोन होगा और अननोन पे ही टेपिंग किया गया यानी बैक्सिंग किया गया, तीन नाम होते हैं, तीनों लिखाए गए बेटा, तो इसका मतलब हो गया बैक्सिंग लोडिंग या टेपिंग किस पे किया गया? अननोन पे बेटा। अगर बैक्सिंग लोडिंग अननोन पे किया गया, दोनों को साथ साथ बजाया गया, 6 बीट आ गया यानी 4 से ज्यादा आ गया बेटा। देखो इस संख्या से केवल ये डिसाइड करना है कम या ज्यादा बेटा। तो आंसर तो फाइनल है या तो 204 या 196 बेटा। तो देखो साथ साथ बजाने पे ज्यादा आ गया। अगर अननोन पे बैक्सिंग लोडिंग या टेपिंग करने से बेटा साथ साथ बजाने पे नंबर ऑफ बीट पर सेकंड बढ़ जाता है तो कौन होता है? माइनस वाला आंसर, यानी इसका आंसर क्या बन गया बेटा? 200 माइनस 4 आ गया, यानी 196। सभी बच्चों का क्लियर है बेटा? तो देखो यहां पर बन गया। कहां पेन उठाना है बेटा? ओरल आप कर सकते हैं बिल्कुल। वन हमारा कौन बना बेटा? वन हमारा नोन है, देख लें नोन है, और टू हमारा कौन है बेटा? अननोन है। यहां पे टेपिंग किया गया है, टेपिंग किस पे किया गया है बेटा? अननोन पे किया गया है। जब टेपिंग अननोन पे किया गया तो आंसर तो फाइनल हो गया बेटा n1 प्लस एक्स, यानी हो गया बेटा 200 प्लस 4 बराबर हो गया 200 हर्ट्ज हो गया। या बेटा इसका आंसर आ गया n2 बराबर हो गया n1 माइनस एक्स हो गया बराबर हो गया 200 माइनस 4 बराबर हो गया 196 हर्ट्ज हो गया बेटा। अब आंसर को कौन सा आंसर होगा बेटा? देखें क्या किया गया है, टेप किया गया है किस पे बेटा? अननोन पे किया गया है, देखें अननोन पे। और उसमें क्या हो गया है? नंबर ऑफ बीट पर सेकंड क्या हो गया बेटा? बढ़ गया है, देखो इंक्रीज कर गया है बेटा। तो आंसर क्या होगा? n2 बराबर ठीक उल्टा होता है बेटा कितना? n1 माइनस एक्स बेटा, रिजल्ट जबान पे होगा, यानी ये हो गया 200 माइनस 4 बराबर हो गया बेटा 196 हर्ट्ज। शायद आपको बहुत मजा आ रहा होगा और आप समझ गए होंगे कि यार इतना आसान चीज था और जो मुझे नहीं आता है आज सर ने चुटकियों में सब कुछ समझा दिया। और ऐसा सर ने बता दिया है कि देखते ही आंसर पे केवल टिक मार देना है बेटा, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है बेटा। तो शायद सभी बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। एक तीसरा क्वेश्चन बेटा, इसको भी देख लो जो अभी यहाँ पे था बेटा। ये इस टाइप के क्वेश्चन नीट में बहुत रिपीट हुए हैं। y1 बराबर a sin ओमेगा टी, a sin ओमेगा टी t2 हो गया बेटा। कहा है कितने बीट पर सेकंड और मैक्सिमा मिनिमा पूछा है। ओरल हम लोग कर सकते हैं बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होते होंगे। y1 बराबर है बेटा, यहां से 4 साइन है और ये लिखा है बेटा 500 पाई टी लिखा है। हम लोगों ने y1 क्या पढ़ा है? a1 साइन पढ़े हैं, 2 पाई n1 टी पढ़े हैं। अगर बेटा आप बिल्कुल ओरल देख रहे होंगे कि 2 पाई n1 के स्थान पे बेटा कितना दिख रहा है? 500 पाई दिख रहा है। 2 पाई n1 बराबर बच्चों हो गया 500 पाई हो गया, तो यहां से n1 बराबर हो गया 250 हो गया बेटा। ऐसे दूसरा ओरल दिख रहा होगा, y2 बराबर दिख रहा होगा बेटा कितना? 2 साइन हो गया और ये हो गया बच्चों 506 पाई टी हो गया। और इसी के नीचे अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लोगे 2 साइन पाई 2 सॉरी ए साइन सॉरी बेटा ये हो गया a2 साइन 2 पाई n2 t हो गया। तो आपको दिखने लगा होगा बेटा कि जब इसकी कंपैरिजन करोगे तो देखो ये क्या दिख रहा है बेटा? 2 पाई n2 दिख रहा है। यहां से ये भी दिख गया होगा 2 पाई n2 बराबर हो गया 506 पाई के हो गया बेटा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहां से n2 बराबर हो गया दिख रहा होगा 253 हर्ट्ज हो गया बेटा। आंसर क्या लाना है? नंबर ऑफ बीट पर सेकंड लाना है बेटा। तो ये हो गया नंबर ऑफ बीट पर सेकंड। अभी हमने जस्ट बताया है डिफरेंस लिखा जाता है, ये कभी पॉजिटिव सॉरी निगेटिव नहीं हो सकता है क्योंकि ये टाइम का फैमिली है। तो ये क्या बन गया बेटा? यहां से आ गया 250, चाहे जैसा लिखो बेटा
250 माइनस 253 डिफरेंस यहां बना दे रहे हैं साइन, बराबर किसके हो गया, मैग्नीट्यूड 3 आ गया बेटा। तो इसका बीट पर सेकंड कितना, ध्यान रखना बेटा, चाहे कम से ज्यादा चाहे ज्यादा से कम बेटा, हमेशा मैग्नीट्यूड क्या आएगा, पॉजिटिव में लिखा जाएगा, क्योंकि वो कभी समय है बेटा, बीट कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए डिफरेंस लिखा है। दूसरा देखो मैक्सिमा और मिनिमा की बात किया है बेटा, ये दिख रहा होगा, यहां से बहुत अच्छे से दिख रहा होगा बेटा कि ये हमारा A1 है, देखें ये हमारा A1 है और ये हमारा बच्चों क्या है, A2 है। देखें तो यहां से I मैक्स की अगर बात करें तो I मैक्स बराबर हो गया बच्चों, I मैक्स बराबर हो गया A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर हो गया बच्चों, बराबर ये हो गया बेटा 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, बराबर हो गया 36 हो गया। अगर हम आई मिन की बात करें बेटा तो ये कितना हो गया, आई मिन हमारा हो गया बेटा, आई मिन हमारा हो गया A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर हो गया, इधर कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे फोटो आ रहा होगा। आई मिन कितना होगा बेटा, आई मिन की अगर हम बात करें तो आई मिन बराबर हो गया A1 माइनस A2 का बच्चों होल स्क्वायर हो गया। यहां अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये कितना हो गया है, यहां से 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर हो गया 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया। और जब इसको डिवाइड किया जाएगा बच्चों, रेशियो पूछा है, आई मैक्स अपान हो गया बेटा आई मिन हो गया, देखें दोनों का जब रेशियो ले लिया गया तो ये कितना हो जाएगा 36 अपान 4 बराबर हो गया बेटा कितना रेशियो हो गया, बराबर यहां से आ गया है, देखें ये बराबर आ गया बेटा 9:1। तो कौन सा आंसर बन गया बेटा, मैक्सिमा और मिनिमा का इक्वल टू ये सेकंड ऑप्शन बेटा। क्लियर है बच्चे, इसमें भी टिक लगाया गया है इस क्वेश्चन में, हाँ ठीक है, ये हमारा 258 बेटा। तो शायद क्लियर हो गया होगा बेटा कि कितने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत आसान है बेटा फिजिक्स, बस एक बार बेटा आप ज्वाइन करो, ऐसे ही हर चीज में आपको मजा आएगा बेटा, सबका शॉर्ट ट्रिक बताया जाएगा और आपको ऐसा सिस्टम दिया जाएगा बेटा कि आप ओरल क्वेश्चन को करते चले जाए बेटा। ठीक है बच्चों, ओके बाय बच्चों।